स्टूडेंट, क्लास 11 कॉमर्स में आज हम लोग बिजनेस स्टडी में क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस स्टडी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि अभी हमने पीछे समझा था कि बिजनेस एक्टिविटीज़, बहुत सारे बिजनेस एक्टिविटीज़ होते हैं कि हम उसको बिजनेस एक्टिविटीज़ तो कहते हैं, लेकिन अब हम कैसे समझेंगे कि बिजनेस एक्टिविटी कैसे कैसे होते हैं, कितने तरीके के बिजनेस एक्टिविटीज़ हो सकते हैं। तो इस क्लासिफिकेशन के थ्रू हम लोग उसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मेनली बिजनेस एक्टिविटीज़ को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। ठीक है, अगर हम मान लेंगे यहाँ पे बिजनेस हमारा है, ठीक है, तो इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक तो हमारा इंडस्ट्री है, ठीक है, इंडस्ट्रीज हो गया, और दूसरा हमारा हो गया कॉमर्स। ठीक है, तो इन दो कैटेगरी में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इसको डिस्कशन पूरा कंप्लीट करेंगे कि इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, फिर इसको फर्दर कैसे कैसे आगे डिवाइड किया गया, इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, टू पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। बिजनेस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो हमारा इंडस्ट्री हो गया और एक होगा कॉमर्स। ठीक है, इंडस्ट्री से रिलेटेड मतलब है कि इंडस्ट्री में जो एक सिस्टमेटिक तरीके से प्रोडक्शन से रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, प्रोसेसिंग से रिलेटेड वर्क है, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट को बनाने में प्रोसेस किया जाता है। वहाँ पे कुछ प्लांट मशीनरी ये सारे यूज़ करके जो भी रॉ मटेरियल है उसको कन्वर्ट करके फिनिश प्रोडक्ट में वो लोग तैयार करते हैं। ठीक है, तो अगर इंडस्ट्री की हम बात करें तो इंडस्ट्री में तीन सेक्टर आते हैं। एक हमारा प्राइमरी सेक्टर हो गया। प्राइमरी सेक्टर कौन से हो गए, जो बेस मटेरियल हमको प्रोवाइड करते हैं। बेस मटेरियल या फिर रॉ मटेरियल हम लोग बोल सकते हैं। ऐसे इंडस्ट्री या फिर ऐसे लोग जो प्राइमरी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जैसे एग्रीकल्चर से ले लें हम लोग, एग्रीकल्चर, ठीक है, फिशिंग, ठीक है, माइनिंग, ठीक है, तो ये जितने ये चाहे वहाँ पे फॉरेस्ट्री से रिलेटेड ले लें, तो ये जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, ये एक हमारा क्या सोर्स ऑफ मटेरियल है, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल है। अगर प्राइमरी सेक्टर अच्छे से वर्क ना करे तो जो फर्दर इंडस्ट्रीज़ हैं आगे, उनको रॉ मटेरियल अच्छा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर के जो भी हम लोग प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल हम लोग लेते हैं, उसको फर्दर प्रोसेस करके हम लोग कहाँ पे लेकर के आते हैं, ये प्राइमरी सेक्टर का जो रॉ मटेरियल होता है, बेस मटेरियल, यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है। सपोज करिए कि वुड यहाँ पे आया, फॉरेस्ट्री से वुड आ गया, ठीक है, अब वुड यहाँ से ट्रांसफ़र होकर के कहाँ पे जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जहाँ पे उसका प्रोसेस करके उसको वुड को कन्वर्ट करके फर्नीचर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, सपोज करिए कि जो हम लोग ऑयल यूज़ करते हैं, सरसों के तेल, ठीक है, और सनफ्लावर ऑयल होते हैं। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में अगर प्राइमरी सेक्टर में तो बस यहाँ पे सीड यहाँ से निकलता है, तो इसको प्रोसेस करके कहाँ पे एज ए फिनिश प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, वो सेकेंडरी सेक्टर में। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर में इसको प्रोसेस करके तैयार किया। तो सेकेंडरी सेक्टर हमारा ऐसा सेक्टर है जहाँ पे मेनली मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड वर्क होता है, जो प्राइमरी सेक्टर के रॉ मटेरियल को यूज करके कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू मैन्युफैक्चर करके उसके जो फॉर्म्स है उसका चेंज करके उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है फिनिश प्रोडक्ट में, यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसको हम लोग सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, अगर थर्ड का क्लासिफिकेशन करें तो टेरिटरी सेक्टर में जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं, सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर जैसे जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे टीचिंग हो गया, ठीक है, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, कारपेंटर हो गए,
इलेक्ट्रीशियन हो गए, जो लोग क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं या फिर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इनको सपोर्ट करने के लिए, या फिर इनका एक अलग सेक्टर ही है, इस अलग सेक्टर में इनके थ्रू वो अपना इनकम जनरेट करते हैं। ठीक है, इस सेक्टर के थ्रू, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्विस प्रोवाइडर सेक्टर या फिर सर्विस सेक्टर। गुड्स एंड सर्विसेज की हम बात करते हैं तो गुड्स तो हमारा यहाँ तक हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सर्विसेज सेक्टर हो गया, इसमें सभी सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं। ऐसे सेक्टर को हम लोग टेरिटरी सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो अब सेकेंडरी सेक्टर को फर्दर हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में डिवाइड कर दिया, और मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन में। तो जब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एनालिटिकल हो गया, सिंथेटिकल हो गया, प्रोसेसिंग हो गया और असेंबलिंग हो गया। एनालिटिकल की बात करें तो जो ऑयल रिफाइनरी से रिलेटेड वर्क होते हैं तो वहाँ पे सेम मटेरियल से, जब एनालिटिकल प्रोसेस के थ्रू सेम जो क्रूड ऑयल हुआ उससे डिफरेंट प्रोसेस्ड जैसे प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। जैसे उसमें से डीजल भी तैयार हो गया, ग्रीस भी तैयार हो गया, पेट्रोल भी तैयार हो गया, डीजल भी तैयार हो गया, तो उससे रिलेटेड जो वैसलीन भी तैयार हो गया। तो एक ही प्रोसेस के थ्रू, एक ही एनालिटिकल वे के थ्रू उसको कन्वर्ट करके अलग अलग डिफरेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट दिया जाता है। तो इसको हम लोग एनालिटिकल प्रोसेस बोलते हैं, एनालिटिकल बोलते हैं बेस। ठीक है, इसका मैन्युफैक्चरिंग में एक एनालिटिकल हो गया। ठीक है, सेकंड है सिंथेटिकल। सिंथेटिकल में ऐसे प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं जिसको कुछ डिफरेंट रॉ मटेरियल को यूज करके एक न्यू प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कुछ केमिकल्स का यूज करके कुछ नया प्रोडक्ट तैयार किया, जैसे सीमेंट का केस ले लें, पत्थर को लिया जाता है, उसमें चूना मिलाया जाता है और भी डिफरेंट केमिकल यूज करके प्रोसेस करके सिंथेटिकल फॉर्म में उसको चेंज करके उसको प्रोडक्ट के रूप में तैयार किया जाता है। तो इसको हम लोग सिंथेटिकल प्रोसेस बोलते हैं। अब प्रोसेसिंग से रिलेटेड है कि कोई भी गुड्स को कन्वर्ट करने में, फिनिश प्रोडक्ट को कंप्लीट होने में कितने प्रोसेसेस से वो कन्वर्ट हो करके वो रॉ मटेरियल जो है कहाँ पे जा रहा है, एज ए फिनिश प्रोडक्ट के रूप में वो बाहर निकल रहा है। तो उसको हम लोग प्रोसेसिंग सेक्टर के अंदर, प्रोसेसिंग के ग्रुप के अंदर हम लोग उसको रखेंगे। ठीक है, एक असेंबलिंग हो गया। असेंबलिंग में जैसे जितनी भी इंडस्ट्री रिलेटेड, जैसे कार हो गया हमारा, कंप्यूटर हो गया, ठीक है, और साइकिल हो गया, ये ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो क्या करते हैं, वह मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं करते, लेकिन जो भी डिफरेंट जो सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू जो उनके कंपोनेंट को असेंबल करके क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट के फॉर्म में उसको तैयार कर देते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं असेंबलिंग की कैटेगरी में उसको हम लोग शामिल करते हैं। ऐसे सभी इंडस्ट्री जो कार है, कंप्यूटर है, मोबाइल फ़ोन हो गया, साइकिल हो गया, बाईसाइकिल हो गया, ऑटो रिक्शा हो गया, कार हो गया, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसको असेंबल करके एक न्यू प्रोडक्ट बना दिया जाता है। उसको हम लोग असेंबलिंग की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, अब हम लोग कॉमर्स के बारे में समझेंगे। तो स्टूडेंट, अभी हमने सीखा कि बिज़नेस को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक तो इंडस्ट्री हो गया और एक हो गया हमारा कॉमर्स। तो इंडस्ट्री अभी हमने समझ लिया, अब कॉमर्स को समझते हैं। तो कॉमर्स को देखें तो कॉमर्स एक ऐसा, कॉमर्स से हमारा सेंस है कि वह एक्चुअली मेन मैन्युफैक्चरिंग में तो इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन वो पूरे इंडस्ट्री को बहुत अच्छे तरीके से असिस्ट करता है, सहयोग देता है, जिसके थ्रू या फिर जिसके विदाउट हेल्प के बहुत सारे जो ऐसे वर्क होते हैं जो कंप्लीट नहीं हो सकते हैं। मैन्युफैक्चरर सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है, लेकिन उससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे वर्क होते हैं जो कॉमर्स की कैटेगरी में हम लोग उसको समझेंगे कि वो कैसे यूज करके पूरे बिजनेस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने में उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, टाइम टू टाइम। तो अगर हम कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स को हम लोग, मैंने बोला कि कॉमर्स एक ऐसा कैटेगरी है जो एक्चुअली डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसका, डायरेक्ट तो वो कंसर्न नहीं है मैन्युफैक्चरिंग से, लेकिन वह बहुत ही उसका जो एक अहम रोल है इसको बिजनेस एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने में। विदाउट इसके बिजनेस एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो जिसको हम लोग 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक तो हो गया ऑक्सिलरी टू ट्रेड और एक हो गया हमारा ट्रेड। ठीक है, ऑक्सिलरी टू ट्रेड मतलब
कि ऐसा सेक्टर जो बिज़नेस को कंप्लीट करने में, पूरे व्यापार को कंप्लीट करने में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे अगर हम देखें ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, कोई भी बिज़नेस कंप्लीट नहीं हो सकता, या फिर कोई भी ट्रांजैक्शन या फिर सेल को बढ़ाना हुआ है, या फिर बहुत सारे ऐसे जो रॉ मटेरियल हो गया, फिनिश प्रोडक्ट हुआ है, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन को यूज करके हम लोग एक जगह से दूसरे जगह पर उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। उसकी नीड के अकॉर्डिंग या फिर डिमांड के अकॉर्डिंग हम लोग उसके गुड्स और सर्विसेज को हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो विदाउट ट्रांसपोर्ट के क्या आपको लगता है कि हम बहुत सारे ऐसे वर्क कर सकते हैं, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो गया, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कोई भी सेक्टर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन के बिना हम लोग बहुत सारे ऐसे वर्क हैं जो बिज़नेस से रिलेटेड बहुत ज़रूरी। सब आसाम में चाय मिलता है, चाय का प्रोडक्शन अगर आसाम में होता है तो वह, लेकिन कर्नाटक में या फिर अगर हम बोले तो जम्मू कश्मीर में हर जगह अवेलेबल हो, कैसे, थ्रू ट्रांसपोर्टेशन के। विदाउट ट्रांसपोर्टेशन को कोई भी प्रोडक्ट, चाहे वो किसी दूसरे कंट्री में हो, चाहे हमारे देश में कोने कोने में कहीं का प्रोडक्ट कहीं भी पहुंच जाता है, वो कैसे, थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है किसी बिजनेस को कंप्लीट करने में, पूरा फाइनल स्टेज तक पहुंचाने में बहुत ही अहम रोल अदा करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल उसका होता है। अब देखें उसके बाद आता है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग से मतलब होता है कि हम जो भी हमने गुड्स जो हमने तैयार कर रखे हैं, फिनिश प्रोडक्ट, उसको एक अच्छे सुरक्षित स्थान पे रखना, ठीक है, जो सेफली उसको स्टोर करना, इसको हम लोग वेयर हाउसिंग का बोलते हैं। वेयर हाउसिंग से रिलेटेड जो बहुत सारे कंपनियां हो गई जो सिर्फ वेयर हाउसिंग का वर्क करती हैं, वो एक ऐसी फैसिलिटी जगह की प्रोवाइड करते हैं, प्लेस उनके पास होता है जो आपके जितने भी आपके पास प्रोडक्ट हो, जितने भी आपकी ज़रूरत हो, वो वहाँ पे उसको अच्छे से स्टोर करते हैं। जैसे कोल्ड स्टोरेज हो गए, ठीक है। तो ये कोल्ड स्टोरेज का वर्क क्या होता है, हमने जो प्रोडक्ट जो बना करके रखा है, मान लीजिए इस मौसम का नहीं है लेकिन अगले मौसम में उसका यूज़ होने वाला या फिर बिकने वाला, तो उसको कहीं ना कहीं सुरक्षित तो रखना पड़ेगा ना। तो ऐसी इंडस्ट्री जो होती है वेयर हाउसिंग से रिलेटेड, उसको सपोर्ट करती हैं आपके प्रोडक्ट को सुरक्षित रखने में, ठीक है। हो गया इंश्योरेंस से रिलेटेड। हम इंश्योरेंस का यूज़ कैसे क्यों करते हैं कि हमारे गुड्स जो भी नुकसान होने वाले या फिर कुछ ऐसे कैजुअलिटी हो जाए इन फ्यूचर, आग लगने से या फिर किसी डैमेज से बचाने के लिए हम लोग इंश्योरेंस करते हैं, जिससे हमको कि हमारे नुकसान ना हो, ठीक है, लॉस ना हो। तो हम लोग इंश्योरेंस की सेक्टर का सर्विसेज को यूज करते हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंस हमको सपोर्ट करते हैं लोन देने में, ठीक है, हमारे पैसे को एक जगह से दूसरे जगह पे भेजने में, ठीक है। क्रेडिट फैसिलिटी हमको प्रोवाइड करते हैं। बैंकिंग फैसिलिटी हमारे मनी को एक जगह से सर्कुलेशन में, एक जगह से दूसरे जगह में ट्रांसफ़र करने में, सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन में, सारे इनकम एक्सपेंसेस को मैनेज करने में बैंकिंग का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो बैंकिंग और फाइनेंस का हम लोग यूज़ करते हैं कॉमर्स को एक्सेलरेट करने में, कॉमर्स को आगे बढ़ाने में, व्यापार को आगे बढ़ाने। एडवर्टीजमेंट हो गए, तो ये भी इसकी एक ऑक्सिलरी टू ट्रेड है। विदाउट एडवर्टीजमेंट आपका प्रोडक्ट जो है कोई जानता ही नहीं है। विदाउट अगर आपने एडवर्टीजमेंट नहीं किया तो आपका प्रोडक्ट जो गोडाउन में ही पड़ा हुआ है, दुकान पे रहते हुए कोई उसको पहचान नहीं पाएगा। तो एडवर्टीजमेंट का रोल होता है कि आपके प्रोडक्ट को हाईलाइट करना, आपकी ब्रांडिंग को करना, जिससे आपका सेल बढ़े, ठीक है, आपकी प्रोडक्ट की जो ब्रांडिंग बढ़े, ठीक है। अब हम लोग ट्रेड की अगर बात करें तो ट्रेड को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो इंटरनल हो गया और एक्सटर्नल। इंटरनल में दो कैटेगरी में फिर से डिवाइड कर सकते हैं, एक होलसेल हो गया, एक रिटेल हो गया। होलसेल से मतलब जहाँ पे होलसेल में वर्क होता है, बल्क में ट्रेडिंग होती है, ठीक है। रिटेल में जहाँ पे छोटे मूल्य के सामान या फिर खुदरा बोलते हैं, फुटकर में सेल या फिर परचेज या फिर गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज किए जाते हैं। एक्सटर्नल लेवल पे अगर हम बात करें ट्रेड की, तो एक हमारा एक्सपोर्ट हो गया, ठीक हो, एक्सपोर्ट हो गया, इंपोर्ट हो गया। एक्सपोर्ट से मतलब पता है आपको, जब हम अपने गुड्स और सर्विसेज को हम लोग दूसरे कंट्री में बेचते हैं या फिर भेज रहे हैं, किसी के ऑर्डर को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, वहाँ पे अपने सामान को बेचने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं। और इंपोर्ट हो गया, जब हमारे देश में किसी दूसरे कंट्री के प्रोडक्ट की डिमांड होती है तो हम उसको इंपोर्ट करके ट्रेड करते हैं। इंटरपोर्ट से मतलब है कि जब कोई हमने किसी देश से कोई प्रोडक्ट जो क्या किया, इंपोर्ट किया,
फिर हमने उसको फर्दर जो है किसी दूसरे देश को भेज दिया या फिर बेच दिया, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। हमने कोई प्रोडक्ट लिया, हमने दूसरे कंट्री को भेज दिया, हमने उसके डिमांड को, अपनी डिमांड को भी पूरा कर लिया, दूसरे की कंट्री को भी डिमांड को ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि बिजनेस में बिजनेस एक्टिविटीज़ को डिफरेंट वे में कैसे कैटेगराइज किया गया है, इंडस्ट्रीज़ में या फिर कॉमर्स में। कॉमर्स में इस तरीके से हमारे कॉमर्स में 2 कैटेगरी, ऑक्सिलरी टू ट्रेड और ट्रेड। उसके बाद ये हमारे ऑक्सिलरी टू ट्रेड है, विदाउट इसके सर्विसेज लिए हुए हम लोग अपने बिजनेस को शायद पूरा ना कर पाएँ, ठीक है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे कोई बिजनेस की कंप्लीशन में। और ट्रेड में देखें तो ट्रेड को 2 कैटेगरी में बांटे, एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल में देखें तो होलसेल ट्रेड हो गया हमारा और रिटेल हो गया। एक्सटर्नल में एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और इंटरपोर्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है बिजनेस स्टडी में क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी आज हमने पढ़ा। अब इसके बाद हम लोग बिजनेस के ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, ठीक है।